नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा। ये एक विशेष चैनल सिर्फ और सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो आध्यात्मिक जगत की यात्रा में सचमुच आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं और फालतू के जो सदियों से चले आ रहे आध्यात्मिक जगत में कई तरह के पाखंड, भ्रम और अज्ञानता जो उसमें चल रही है, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के अंदर ईश्वर से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मोक्ष से संबंधित, स्वर्ग नरक से संबंधित और भी जो भी अध्यात्म से जगत से संबंधित जो विषय है, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। तो अब इसमें आज सबसे पहले मैं आज आपको इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम इस चैनल को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले किस गुरु से हमें आत्मज्ञान मिल सकता है और किस गुरु से नहीं मिल सकता है, तो इसके लिए ये विशेष वीडियो मैंने तैयार किया है। कई दिनों से तैयार था, लेकिन इंतजार कर रहा था कि गुरु पूर्णिमा आए तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो दोस्तों, गुरु के बारे में मैंने हमेशा से कहा है कि स्वयं के गुरु को जान, अपने पंख पहचान, स्वयं के गुरु को जान। गुरु के पीछे हमें जीवन में भागना नहीं होता है, गुरु से प्रेरणा लेकर जागना होता है। तो इसीलिए अगर हम सचमुच आत्मज्ञान की चाहना रखते हैं और परम सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन गुरुओं को चुनें जो गुरु जो है सचमुच आत्मज्ञान की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। उन गुरुओं को कभी मत चुने जो आपको जीवन भर भटका के रख देते हैं। तो कौन कौन से गुरु आपको भटका के रखेंगे, आपको भी नहीं मालूम ना। तो आज मैं इसमें उसको स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये आध्यात्मिक जगत का ये जो हमारा चैनल है ये हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुँचे, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को गाइड करें, इसको शेयर करें और साथ साथ में इसको जो है हमेशा लाइक भी करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये 4 भाग में है। इसलिए 10-10 मिनट के इस भाग में जो है आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अगले 4 वीडियो भी आप चूकेगा मत, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको मज़ेदार जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको आत्म जागरण एवं मुक्ति की तरफ जाना है तो आपको इन गुरुओं से बचना पड़ेगा, क्योंकि इनसे मुक्ति की कोई संभावना नहीं। जो गुरु गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ या उपनिषदों की व्याख्या करें, उनसे बचें, क्योंकि इसका अर्थ इतना ही है कि अभी तक खुद का स्वाद नहीं मिला, इसलिए दूसरों के स्वाद की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक अपनी स्वयं की गीता पैदा नहीं हुई। इन ग्रंथों को कंठस्थ कर बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की लाइब्रेरी ओढ़ ली है। जैसा लिखा वैसा रटे जा रहे हैं, तोता रटन हो रहा है। इन गुरुओं से कभी सत्य की या जागरण की आशा न करें। पूरा जीवन इनके गुणगान में नष्ट हो जाता है, परंतु भीतर का दीपक नहीं जलता। ऐसे उधार के ज्ञान वाले गुरु से न जुड़ें, सिर्फ ऐसे गुरु से जुड़ें जिनके भीतर का स्वयं का दीप जल गया हो। और दूसरे नंबर पर, जो गुरु कान में मंत्र फूके, उन गुरुओं से बचना। उस गुरु को ढोंगी समझना, यह अनावश्यक रहस्य पैदा कर अपने बाड़ी की एक और भेड़ तैयार कर रहा है, जिससे आप जीवन भर उनके शिष्य या गुलाम या अनुयायी बने रहे, इस झूठे भ्रम में कि तुम्हें आज नहीं तो कल परमात्मा मिल जाएगा, या पुण्य प्राप्त होगा, या मोक्ष मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा। जागा हुआ गुरु कभी मंत्र नहीं देता, वह आंख देता है, बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह अपने बाड़ी की भेड़ नहीं बनाता, वह रहस्य नहीं रचता, वह जागने के मार्ग की झलक दे सकता है, संपूर्ण मार्ग नहीं। हर व्यक्ति को अपने ही स्वयं के मार्ग को खोलना पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कृष्ण का मार्ग नहीं पकड़ा, नानक ने महावीर का मार्ग नहीं पकड़ा, कबीर ने ईसा मसीह का मार्ग नहीं पकड़ा। गुरु मंत्र शब्द ही गुलामी का मंत्र है। जो आंख खोलकर अपने से मुक्त कर दें, वही सच्चा गुरु मंत्र है। और जो गुरु मंत्र बांध दें तो समझ लेना वह गुलामी का मंत्र है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र आज तक नहीं बना और न ही है
जो किसी के कान में फूंका जा सके, ठगने के लिए, अंधा बनाने के लिए। ये बहुत सुंदर शब्द है। ऐसे गुरुओं से कभी बेवकूफ़ न बने। और तीसरे नंबर पर, जो गुरु स्त्री शब्द से या स्त्रियों को छूने से डरता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा महाढोंगी गुरु समझना, क्योंकि वह अभी भी स्त्री पुरुष में भेद करता है। उसके भीतर स्त्री के प्रति भय एवं घृणा भरी पड़ी है। वह अपने भीतर की दबी हुई काम वासना से भयभीत है। सच्चा गुरु काम वासना को जान चुका होता है। उसके लिए स्त्री मात्रवत लगती है। काम वासना से भयभीत व्यक्तित्व ही स्त्री से डरता है। सच्चा गुरु तो स्त्री को महाशक्ति, पूजनीय दृष्टि से देखता है। स्त्री के चरणों में उसका सर झुक जाए तो समझना वही सही गुरु है। और चौथे नंबर पर दोस्तों, जो गुरु अपने आप को अवतार बताएं, उसको सबसे बड़ा दुनिया का ठग समझना। वह भारत के बेहोश लोगों की अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की नब्ज पकड़ चुका है। वह अच्छी तरह जानता है कि हम पौराणिक काल्पनिक कहानियों के अंधे भक्त हैं, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है। हम चुपचाप पंडित, पुरोहित, कथाकारों की बातों को 100% सच मान बैठते हैं। हम परंपरागत बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। इसलिए पुराण एवं परंपरा के नाम पर हमें ठगना बहुत आसान है। अवतार का अर्थ है ईश्वर का मानव में अवतरण। हम सब ईश्वर के ही अवतार हैं। जो झूठे भ्रम, अहम एवं ज्ञान से मुक्त हो जाता है, जो अज्ञानता का पर्दा हटा लेता है, वह ईश्वर के अवतरण को अनुभव कर जाता है। जो अपना अज्ञानता का पर्दा किसी कारणवश नहीं हटा पाता है, वह अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर के अवतरण को पहचान नहीं पाता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अवतरण ही है। आप चाहो तो अवतार बन जाओ। हमारा परम शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा का सच्चा अवतार है। और पांचवें नंबर पर, जो गुरु संसार को माया जाल बताकर जीवन से भागना सिखाएं, समझ लेना वह स्वयं भटका हुआ है। क्योंकि जागृत गुरु जीते जागते प्रत्यक्ष जीवन का परम भोग सिखाएगा। जीवन से प्रेम करना एवं सम्मान करना सिखाएगा। वह कीचड़ के बीच कमल की तरह खिलकर जीवन जीने का आनंद सिखाएगा। वह ब्रह्म भी सत्य और जगत भी सत्य की उद्घोषणा करेगा। वह अपने स्वभाव में खिलकर अपनी सुगंध फैलाने की कला सिखाएगा। वह स्त्री से बचना नहीं, गहराई से जुड़ना सिखाएगा। स्त्री उसके लिए परम योग और परम मुक्ति का साधन होगी। सच्चा गुरु धन से मुक्ति नहीं, बल्कि धन समृद्धि का आदर करना सिखाएगा। खूब धन समृद्धि पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देगा। वह जागरूकता पूर्वक उसका उपयोग करने की कला सिखाएगा। जो गुरु धन, स्त्री का विरोध करें तो समझ लेना कि किसी भी देश के गरीब रहने का सबसे बड़ा जिम्मेदार इनके यही घातक विचार है। समृद्धि एवं विकास के यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसे गुरुओं से अपने आप को जरूर बचा लें। जो गुरु आधुनिक प्रगति एवं उपयोगी साधनों की बजाय पुराने आदिवासी युग के कपड़े पहनता है, यानी कि पुराने साधनों का ही जानबूझकर प्रयोग करता है, तो समझ लेना वह अप्रगतिशील, पिछड़ा हुआ, संकीर्ण प्रवृत्ति वाला कंडीशन्ड व्यक्ति है। और हम अगर इनको त्यागी और सादा पुरुष समझते हैं, जो जीवन के बहाव में आगे बढ़ने के बजाय पुरानेपन से जुड़ा रहता है, तो आप गलत मानसिकता के शिकार हैं। ये आधुनिकता को तुच्छ समझते हैं और पिछड़ेपन को महान त्याग समझते हैं। ऐसे अति कष्टपूर्ण जीवन असुविधाओं में जब ये गुरु जीते हैं, तो हमारे सम्मान में इनका अहंकार खूब पुष्ट होता है। ऐसे गुरु दयनीय होते हैं, पूजनीय नहीं। ये आपकी प्रगतिशीलता को अपराध भाव से ग्रसित कर देते हैं, आप में हीनता पैदा करते हैं। ऐसे गुरु देश, समाज और व्यक्ति के लिए अंततया घातक सिद्ध होते हैं। इनसे जरूर बचें। जागा हुआ सच्चा गुरु बुद्धि एवं कला से उत्पन्न आधुनिक आविष्कार एवं नवीन साधनों का निरासक्त भाव से पूर्ण भोग कर जीवन को सुखद,
सरल सुविधा युक्त बनाएगा। यह नवीन साधनों, नवीन आविष्कारों का सच्चा प्रशंसक होगा। जो गुरु इन नवीन साधनों से बचता है तो समझ लेना वह अंधी विकृत मानसिकता से जकड़ा हुआ है, जागृत पुरुष नहीं है। कई संत महात्मा तो वाहन का उपयोग भी पाप समझते हैं और हम लोग बड़ी श्रद्धा से इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे गुरु जो स्वयं अवरुद्ध है, उनसे आप कौन सी जागृति की आशा कर सकते हैं। और 7वें नंबर पर जो गुरु संसार के सागर में कभी उतरा ही नहीं, जिसने कभी जीवन रूपी संसार की गाड़ी तक नहीं चलाई, उसको छुआ तक नहीं, वह अगर सांसारिक जीवन जीने की कला सिखाएं तो समझ लेना कि दुनिया का वह सबसे बड़ा झूठ है। जो जीवन के युद्ध में कभी उतरा नहीं और वह तुम्हें युद्ध रण के कौशल सिखाएगा। जो स्वयं जीवन के सागर में कभी तैरा ही नहीं, वह तुम्हें तैराकी के गुर सिखाएगा। और मजेदार बात तो ये है कि हम अपने जीवन की सारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक, आर्थिक एवं भावात्मक समस्याओं का समाधान इन रणछोड़ दासों से पूछते हैं। और अगर ये आपका मार्गदर्शन करते हैं तो इनसे बड़ा झूठा और कौन हो सकता है। आपका सच्चा गुरु दोस्तों वह है जो 40-50 साल तक एक टेढ़ी विपरीत मिजाज की पत्नी या पति के साथ मजे से जीकर उसके प्रति सम्मान एवं प्रेम रखता हो, जो 4 अलग अलग मिजाज के बच्चों को पालकर उनके प्रति सम्मान, प्रेम एवं व्यवहार करता हो, जो व्यवहारिक जगत में रिश्तेदारों के व्यंग्यबान और स्वार्थ के दंश एवं धोखा खाकर भी उनके प्रति प्रेम स्थापित रखता है, जो व्यवसाय में बेईमान, चालाक, भ्रष्ट, लालची लोगों के बीच में भी अपनी क्षमता रखकर कुशलतापूर्वक समृद्धि हासिल करता हो, जो बाजार के बीच, भीड़ के बीच जीने वाला गुरु ही तुम्हारा सच्चा, वास्तविक, अनुभवी मार्गदर्शक होगा, क्योंकि उसने जीवन को कड़वे, मीठे, अच्छाई बुराई के प्रत्यक्ष अनुभवों के साथ जिया है। अन्यथा सामान्यतः गुरु अध्यात्म के नाम पर ऊंची ऊंची आदर्शवादी बातें करते हैं। आश्रम और हिमालय में बैठे गुरु से अब अंतर जगत का ज्ञान पूछ सकते हैं, लेकिन बाह्य जगत का कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको जिया ही नहीं, इसलिए वो उसका सही समाधान दे भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने इसके बारे में यूँ कहा है कि गुरु ढूंढें बीच बाजार।